नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विशाल आज़म, आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम बात कर रहे हैं फिर से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ की हड़ताल की। जी हाँ, TSRTC एम्प्लॉयज़ की जो हड़ताल है वो अब तक की सबसे बड़ी हड़तालों में से अब एक होने जा रही है। अब इसकी हियरिंग 1 नवंबर को होगी और हाई कोर्ट ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मुलाजमीन को इस बात की इजाज़त दी है कि वो पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट की सरजनिश भी की है और फटकार लगाई है कि क्या गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि सिर्फ 47 करोड़ रुपए रिलीज किए जा सके। कई दूसरी मांगे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद अब TSRTC स्ट्राइक जो मुलाजमीन हैं वो अब मजबूरन किसी नतीजे पर या किसी फैसले पर पहुंचेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है आज जिस तरह से पब्लिक मीटिंग हो रही है सरूर नगर में कि उसके बाद शायद अब ये और तवील हो सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आए दिन जो खबरें आ रही हैं, 6 से ज़्यादा ऐसे मामलात आ चुके हैं जिनमें या तो लोगों ने खुदकुशी की है या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा है इस गम के तासुर से कि कहीं उनकी नौकरी चली ही ना जाए। अब भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा है इन तमाम 48,000 कमोबेश TSRTC के एम्प्लॉयज़ पर कि क्या उनकी नौकरी बाकी रहेगी या फिर वो ख़त्म हो जाएगी। और उनकी जो मांगे हैं, कुल मिलाकर करीब 26 छोटी बड़ी मांगे हैं, उनकी मांगों का क्या होगा। तो तेलंगाना RTC मुलाजमीन की हड़ताल 26वें दिन भी जारी है। आज हड़ताल मुलाजमीन हैदराबाद के इलाका सरूर नगर स्टेडियम में मीटिंग कर रहे हैं। रियासत भर से मुलाजमीन स्टेडियम पहुंच रहे हैं। RTC मुलाजमीन और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। आवाम की मुश्किलों में कोई कमी नहीं हुई है। मामला अदालत में है। RTC मुलाजमीन की हड़ताल से निपटने के तरीक़ेकार और हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत के रवैये पर हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत को रियासत के मफादात अजीज़ हैं या एक हल्का असम्बली के मफादात से दिलचस्पी है। याद होगा हुजूर नगर में अभी हाल में असम्बली इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। हाईकोर्ट ने हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर 100 करोड़ के पैकेज के ऐलान के हवाला देते हुए कहा है कि एक हल्के के लिए 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मुलाजमीन को अदा करने के लिए 47 करोड़ रुपए नहीं हैं। अदालत ने कहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। इस मामले पर अगली समाअत 1 नवंबर को होनी है। अदालत ने अगली समाअत के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी RTC और फाइनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर को तफसीलात के साथ मौजूद रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि अभी तक समाअत के दौरान RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर अदालत में हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने कहा है कि हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है। हड़ताल के खात्मे में किस हद तक दिलचस्पी रखती है इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से मायूस होकर अब तक 11 अफराद की मौत हो चुकी है और अदालत ने रिमार्क किया है कि अब भी 75% बसें सड़कों से गायब हैं और दही इलाकों के अलावा रियासत के अजला में अवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हालात मुकम्मल मामूल पर हैं। ये हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। तेलंगाना RTC मुलाजमीन की हड़ताल 26वें दिन में चली गई है। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि आज जब पब्लिक मीटिंग वो कर रहे हैं सरूर नगर में, तो इस मीटिंग के बाद उनका मौक़िफ़ और कैसा रहता है और क्या वो अपनी मांगों को लेकर नरम पड़ेंगे, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने हैदराबाद में TSRTC के मुलाजमीन और आम लोगों से हड़ताल के बारे में बातचीत की है। आइए पहले सुनते हैं कि TSRTC के जो हड़ताली मुलाजमीन हैं वो क्या कह रहे हैं। तेलंगाना स्टेट RTC एम्प्लॉइज़ की हड़ताल का आज 26वां दिन है। इससे पहले जो हड़ताल हुई थी 23 दिन की हुई थी, तो एक मानों में ये एक रिकॉर्ड जो है यूम में दाखिल हो चुकी है। मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं तेलंगाना स्टेट RTC मजदूर यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। सर, इससे पहले भी RTC के हड़ताल हुए थे, 23 दिन तक चली थी, तो इस बार 26 दिन तक चल चुकी है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आप लोगों को पैदा हुई है कि ये हड़ताल इतनी तवील होते जा रही है? हमारे CM साहब किसी सूरत में ये सब देख रहे हैं। आज RTC के मुलाजिमीन तकरीबन कई लोग खुदकशी कर लिए हैं और कई लोग अपने आप को दम घुट के मर चुके हैं। आज भी RTC का मुलाजिमीन आप पे मतलब उम्मीद ही रखा है। अभी भी हमारी एक बाप बेटे की जो मतलब रिश्ता है एक हुकूमत, क्योंकि हाईकोर्ट खुद बता रही है। सर, ये कह रहे हैं कि जो आपके डिमांड्स हैं
जो पैसे पे डिपेंड नहीं है, फाइनेंशियल जो है कंस्टेंट जिस पे नहीं पड़ता, वो मान लिया जाएगा, तो फिर भी आप लोग क्यों इसको जारी रखे हुए? तो मतलब हमारा डिमांड ये है, जो हुकूमत में जो आरटीसी मर्ज नहीं करी तो कोई गम नहीं है, लेकिन आरटीसी के मुलाजिमों को वो मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम के बराबर करने का एक मांग है। ऐसे तो तनख्वाह जब भी दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, उसमें कुछ पैसा मसला नहीं है। वो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ कुछ मीटिंग में कुछ सोल्यूशन निकलेगा क्या, आपको ऐसा उम्मीद है? हाँ साहब, उम्मीद तो बराबर है। देखिए, ये आपको जो है गुज़िश्ता महीने की तनख्वाह नहीं मिली और 26 दिन हो चुके हैं, आप लोग ये फैमिलीज परेशान हैं, तो इसके बावजूद क्या आप लोग जारी रखने के लिए, हड़ताल को इसी तरह जाने के लिए तैयार हैं अगर आपके डिमांड्स पूरे नहीं हुए तो? अब वो बड़े साहब है हमारे सीएम साहब, आप मजबूरी को तनख्वाह आरटीसी वाले इनकी बात करके जो मसले है हल करे, तो तनख्वाहें भी एक महीने के हमारा वजह ये है कि तनख्वाहें को आज से नहीं कर रही, पर फिर भी है परेशानी, मगर ये मजबूरी हमारे को, मजबूरी से आप साहब को कर दिए तो ऑटोमेटिकली हम एक महीने तनख्वाह। साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्या आप लोग इसी तरह जारी रखने के लिए, हड़ताल को जारी रखने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उतर गए हैं और आज भी हमारी ये उम्मीद है सीएम साहब के ऊपर, ये उम्मीद रखते हुए हड़ताल को जारी रखेंगे, क्योंकि हम लड़ना है तो हमारे बाबा से ही लड़ना है, हम उनके जो औलाद में शुमार है, मतलब वो हिसाब से हम उम्मीद रखते हैं, बराबर ये हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक हमारे मसले हमला हो। शुक्रिया साहब। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आरटीसी के मुलाजमीन जो है वो जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए वो हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग चल रही है जिसमें आरटीसी के एम्प्लॉइज़ के अलावा दूसरे अवाम है और दूसरे महकमे के जितने भी जो एम्प्लॉइज़ यूनियंस है उनको यहाँ पर मद्दू किया गया है। कैमरामैन एडविन के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो आप जो तस्वीरें देख रहे थे, दरअसल उसमें कई लोग कहीं जा रहे थे और उन्हें रोककर हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। वो सब के सब टीएसआरटीसी के एम्प्लॉयज़ हैं और वो किसी सियासी रैली में नहीं जा रहे हैं, वो सरूर नगर में अपनी रैली में जा रहे हैं जहां पर वो अपनी बात करेंगे और यहां पर कोई किसी के बहकावे में नहीं जा रहा है, बल्कि अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए जा रहा है। जो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो खुद अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी है ताकि इससे वो और ज़्यादा लोगों को बाखबर कर सकें। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब आंध्र प्रदेश एक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब तो ये तेलंगाना है जो नया एक सूबा बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तब भी स्ट्राइक हुई थी आरटीसी को लेकर होती थी। और जो एपीएसआरटीसी थी पहली, अब जब तेलंगाना टीएसआरटीसी बन गया तो बहुत सारे ऐसे जो मामलात भी हैं जो जिनका पूरा सरकारी तौर पर ये कह लीजिए कि बंटवारा नहीं हो पाया है कि एपीएसआरटीसी के हिस्से में कितना और तेलंगाना एसआरटीसी के हिस्से में कितना। इसमें कुछ रोल मरकज को भी अदा करना है। इसको लेकर के भी ये एक हिदायतनामा और एक रिक्वेस्ट लेटर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भेजा गया मरकज को। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था कि जो जवाब दिया गया कोर्ट में कि पैसे हमने अदा किए हैं टीएसआरटीसी के ड्यूज हुकूमत की जानिब से, उसको लेकर सरकार खासतौर से हाईकोर्ट ने बहुत सवाल उठाए हैं कि इसमें फेयरनेस की कमी है और ये जबकि टीएसआरटीसी कहना है कि वो ड्यूज पूरे अभी आए नहीं है। हमारे साथ अब्दुल मुकीद चंदा हैं जो टीआरएस के लीडर हैं, वो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुजात अली जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। अब्दुल मुकीद चंदा साहब, इसी मौजू पर इसी न्यूज़ 18 उर्दू चैनल पर आपसे इससे पहले भी बात हो चुकी है। ऐसा समझा जा रहा था या आपने बताया था कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, हुकूमत इसके बारे में संजीदा है, लेकिन हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ उससे ये कतई नहीं लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है। जी बिल्कुल, हुकूमत संजीदा है। आप देखिए कि हुकूमत को ब्लैकमेल करने की और आवाम को तकलीफ पहुंचाने की टीएसआरटीसी के एम्प्लॉयज़ की जो एक हरकत थी उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और बिल्कुल हुकूमत ये नहीं चाहती कि टीएसआरटीसी के एम्प्लॉयज़ हो या तेलंगाना के खित्ते में बसने वाली आवाम हो, किसी को भी तकलीफ हो, लेकिन यूनियनिज्म के तहत यूनियन के कुछ कायदीन नामालूम मासूम एम्प्लॉयज़ को परेशान कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत संजीदा है, हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है। हुकूमत टीएसआरटीसी के एम्प्लॉयज़ के लिए जितना संजीदा है उससे ज़्यादा जो आवाम को तकालीफ हो रही है इस हड़ताल की वजह से, उसके लिए भी हुकूमत संजीदा है। बहुत जल्द हुकूमत ने यह मंसूबा बनाया है कि परमिट्स 4000 रूट्स पर दिए जाएंगे और परमिट्स देकर पहले आवाम को राहत पहुंचाई जाएगी और आरटीसी के एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉइज से खास तौर पर मैं ये अपील करता हूं कि वो यूनियन के कायदीन के बहकावे में ना आए, वो अपने तौर पर आकर अपना हलफनामा दाखिल कर कर वो इसको अपनी नौकरी को जारी करें, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हटदर्मी कर रहे हैं, उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मतलब आपके जुबान पर भी एक सख्त लफ्ज आ रहा है, इसे इंतबा समझा जाए, धमकी समझा जाए कि आप हटदर्मी कर रहे हो। हाईकोर्ट में किसने फिगर के बारे में क्या कहा? नाज़रीन को हम बता दें कि कमोबेश 48,000 ये तादाद है एम्प्लॉयज की जो लगातार स्ट्राइक पर हैं पूरे तेलंगाना में, और इनके हड़ताल की हिमायत में जो आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन उसके मुलाजमीन भी आ चुके हैं। उन्होंने भी अलामती तौर पर एक दिन का हड़ताल भी की थी, और वो लगातार उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि हम आपकी मांगों के साथ हैं। शुजात अली हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान है। शुजात अली साहब, ये 26वां दिन है, क्या समझा जाए, ये 48,000 DSRTC के मुलाजमी की नौकरी चली जाएगी? देखिए, नौकरी जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमको ये दिखाई दे रही है कि तेलंगाना में हुकूमत नाम की कोई चीज 2000 किलोमीटर तक भी दिखाई नहीं देती है। हुजूर नगर के चुनाव को जीतने के लिए 15-15 मिनिस्टर्स तैनात किए जाते हैं, पूरे अरकान असेंबली तैनात किए जाते हैं, पूरी गवर्नमेंट मिशनरी तैनात की जाती है, लेकिन 48,000 लोगों की जो हड़ताल चल रही है पूरे तेलंगाना में, उसके मसले को हल करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है। कितनी शर्म की बात है। आज ही के एक अखबार में बड़ी तफसीली न्यूज आई है, अगर ये रियासत की हुकूमत किसानों को जो पैसा देना है पर एकड़ जमीन के जो किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं वो नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो देती होती तो मुलाजिमीन की, सरकारी मुलाजिमीन की अक्टूबर की तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मसाइल, माशी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी विजडम on the shoulders of the government, उसको आगे आकर के सारे मसाइल को हल करना चाहिए। अगर ये कह दें कि वो खसारे में है तो सरकार भी खसारे में है, तो क्या आप सरकार को प्राइवेटाइज कर देंगे? टाटा कंसल्टेंसी को दे दीजिए सेक्रेटरीट, टाटा कंसल्टेंसी को दे दीजिए एक्साइज डिपार्टमेंट। अभी आपका जो है डिपार्टमेंट है, तालीम का डिपार्टमेंट है, क्या वहां से आपको पैसे आते हैं? तालीम के डिपार्टमेंट पर पैसे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि तालीम खुद एक प्रोडक्शन है गवर्नमेंट का। उसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हरकत में होता है तो अवाम हरकत में होती है, तो ये वेलफेयर एक्टिविटी का डिपार्टमेंट है, इसको कमर्शियल अंदाज में कैसे डील कर सकते हैं? सरासर जो है सरकार की हटदर्मी, और ऐसा लगता है कि सरकार का इनके पास इस नाम की, जज्बा नाम का कोई चीज नहीं दिखाई देता है। और जमहूरियत में लड़ाई लड़कर तेलंगाना हासिल किया गया था, और ये लोग लड़ाई लड़ते हैं अपने हक के लिए तो इनको बेवकूफ कहते हैं, इनको कहते हैं कि बहकावे में आए। जनाब, बहकावे में आके लोग खुदकशी करते हैं क्या? बहकावे में आके लोग शुजात साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये टसल चलता रहेगा। अभी आप अब्दुल मुकीद चंदा साहब को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोग हठधर्मी कर रहे हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्दुल मुकीद चंदा साहब भी अब ये बात कह रहे हैं कि जो हठधर्मी कर रहे हैं उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनका इल्जाम है कि यूनियन के जो सरबराह हैं या कुछ कायदीन वो गुमराह कर रहे हैं मुलाजमीन को। देखिए, गुनाहगार को सजा मिलेगी। गुनाहगार सरकार है, गुनाहगार चीफ मिनिस्टर है, गुनाहगार पूरी कैबिनेट है, गुनाहगार पूरे अरकान असेंबली है जो आगे बढ़कर के इनका मसला हल नहीं कर रहे हैं। गुनाहगार तो ये लोग हैं, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर जमहूरियत में कोई ये समझता है कि वो हर्फ आखिर है तो मैं समझता हूँ कि उसका दिमाग यकीनन खराबी होगा। अब्दुल मुकीद चंदा साहब, क्या जवाब है आपका? जमहूरियत है, यहाँ पर सबको अपने हक की आवाज उठाने की आजादी है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने भी इसे आज ये मौका दिया कि ये TSRTC के मुलाजमीन जो वो पब्लिक रैली कर सकते हैं, जो अभी सरूर नगर में चल रहा है। जमहूरियत है, जमहूरियत में हर एक को अपने हक के लिए आवाज उठाने की इजाजत है, लेकिन आप जो लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत है और 2000 किलोमीटर तक हुक्मरानी नहीं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की हुकूमत है, क्यों कांग्रेस जो है वहां पर जो बर्खास्त कर दिया गया है RTC को, वहां पे कॉर्पोरेशन नहीं है, उसको तश्कील देना चाहिए। यहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो सैलरी है ड्राइवर की, कंडक्टर की, वो तेलंगाना में है, और उसके बाद में यहाँ तो पर क्या ये सबसे ज्यादा सैलरी है? शायद इसी वजह से तमाम 48,000 एम्प्लॉइज को आप नौकरी से खत्म कर देना चाहते हैं, नौकरी से हटा देना चाहती है हुकूमत यहाँ की? ऐसा नहीं है कि
आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया गया है। 26 जी विशाल साहब जी, सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि यहां सबसे ज्यादा सैलरी है, तो क्या सबसे ज्यादा सैलरी वजह बन रही है कि किसी न किसी बहाने से 48,000 एम्प्लॉयज का टेंशन ही खत्म कर दो? क्या मौकफ क्या है हुकूमत का? 48,000 एम्प्लॉय को देखिए, 48,000 एम्प्लॉय को खत्म नहीं किया जा रहा है। दशहरे के मौके पर, त्योहार के मौके पर आवाम को परेशान करने की एक सोची समझी साजिश के तहत हड़ताल का ऐलान किया जाता है और इस हड़ताल को सियासी मकसद बरारी के लिए कांग्रेस और बीजेपी पीछे से बैक करते हैं। ठीक है, वही हमारे साथ श्रीधर रेड्डी साहब भी जुड़ चुके हैं। श्रीधर रेड्डी साहब, 26वां दिन हो चुका है हड़ताल का। तकरीबन 10 या कहीं कुछ रिपोर्ट्स मुताबिक 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है मुलाजमीन की। या तो उन्होंने खुदकुशी कर ली है या उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, झटका लगा है, उनको शॉक लगा है। दूसरी तरफ आवाम परेशान है, छोटे कारोबारी परेशान है, जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो परेशान है और गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज की भी टसल कंटिन्यू है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है इस पूरे मामले पर। अब भी क्या ये टसल चलता रहेगा? इल्जाम है कि बीजेपी कांग्रेस इसको हवा दे रही है हुकूमत के खिलाफ। हेलो हेलो जी, हेलो श्रीधर रेड्डी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी हाँ जी, जी मैं बोलिए। एक बात पूछना चाहता हूं। अगर बीजेपी कांग्रेस ने साजिश किया है तो तुम्हारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है? खाली बैठा है क्या? मतलब अगर साजिश हम करेंगे तो आप बंद करा दो। हड़ताल क्यों कर रहे हैं उन लोग? आपने, केसीआर साहब ने इलेक्शंस के टाइम पे ये बताया कि आरटीसी एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसा हम लोग देखेंगे, उसका होदा दे देंगे, वैसे जैसा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उसके जैसा तनख्वाह दे देंगे, डीए दे देंगे, पीआरसी दे देंगे, आईआर दे देंगे। हर जो है फैसिलिटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता, हर फैसिलिटी मैं आरटीसी एम्प्लॉयज को देता हूं बोल के केसीआर साहब बोले थे। बीजेपी नहीं बोला, कांग्रेस नहीं बोला। आज वो बात तोड़ के आज झूठे इल्जाम कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर या आरटीसी यूनियंस के ऊपर। आप बोलते हैं यूनियन के वजह से आरटीसी को लॉस आ गया, ये गलत बात है। सरकार ने जो बकाई है आरटीसी को वो नहीं देने की वजह से उन लोग लॉस में आ गए। आज आप अभी पूछे 12 लोग मर गए। अभी ऐसा सरकार हमारे पास है, एम्प्लॉइज मर जा रहे हैं मगर इन लोग कोई बात नहीं करते। कोर्ट बोलते हैं, आप कोर्ट में भी आके आपका जो वायदा है वो झूठा वायदा कर रहे हैं आप लोग। कोर्ट को भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे बोले तो भी ये सरकार को कोई शर्म नहीं है बोध करने का। अभी 47 करोड़ देने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बोलता है जी, तो क्यों बड़े बड़े बात बोलना? आपने जो वादा दिया था उसको आप आज एक फैसिलिटेट करो। अब्दुल मुकीद चंदा साहब, टीआरएस ने वादा किया था, केसीआर ने वादा किया था, वादे से क्यों पीछे हट रहे हैं? सवाल यह है जी। कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ कहीं नहीं था, बोला ऐसा कुछ नहीं था। आप देख लीजिए, आप क्लिप भी निकाल करके देख लीजिए। सीएम साहब ने जो डीए देने की बात की थी, जो बात की थी उस पर उनका जो है बढ़ा दिया गया है और इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आरटीसी, तेलंगाना आरटीसी के एम्प्लॉयज की सबसे ज्यादा सैलरी है। अब जब इतना ज्यादा दे रहे हैं, नहीं, सवाल सिर्फ सैलरी की नहीं है। जो श्रीधर रेड्डी साहब सवाल उठा रहे हैं कि जो वादे थे पीए, डीए और तमाम तरह की वो सहूलतें जो सरकारी एम्प्लॉय को मिलती हैं उसका वादा था। सबसे पहले तो ऐसी शर्त रख दी जिस पर अमल किया नहीं जा सकता। जी, जो श्रीधर रेड्डी साहब क्या कह रहे हैं आप? क्या सिर्फ डीए बढ़ाने की बात थी? जो सरकारी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं जी, मर्जर की बात छोड़ो। अगर आपको ये समस्या को एक हल दिखाने का अगर आपको इरादा है तो आप उन लोगों को बुला के बात करेंगे। जो जैसा आप एनजीओ यूनियन को बिठा के बुला के लंच दे के उसको बात करें, इन लोगों को क्यों इनकार कर रहे हो? ये क्या टेररिस्ट है क्या? इन लोग क्या कोई चोर है? यूनियन के लीडर है, बुला के बात करो। जो यूनियन के ऊपर, उन लोगों के आंदोलन के ऊपर तुमने सीएम बना है, आपका टीआरएस पार्टी को सरकार बनी है, फिर आज उन लोगों को क्यों इनकार कर रहे हो? 26 हाईकोर्ट भी क्या बोल रहा है, पूरे 26 छोड़ दो, 21 डिमांड जो है, 21 डिमांड जो है उसके ऊपर पहले आप इन लोगों से चर्चा करो। मगर गवर्नमेंट ने कोर्ट को
गलत इंफॉर्मेशन दे रही है जी। हर रोज। जी। खाली उसका एएजी जो कोर्ट में है, जी। गवर्नमेंट कोर्ट बोला है आप बात मत करो, दूसरे एएजी को मंगाओ। जी, ये कोई मैं जरा नाज़रीन बात को है। सिद्दीकी साहब बिल्कुल कोई भी सही, सरकार पूरे शुजात हिंदुस्तान में साहब हमारे साथ जैसा मौजूद है। बार-बार नाज़रीन को मैं एक हिंदुस्तान तस्वीर की- दिखाना एक चाहता मिनट, हूं। एक मिनट। कई दूसरे रिपोर्ट से स्टेट की ताल्लुक बात से कर है, रहे हैं। 10 या किसी रिपोर्ट में है कि 11 एम्प्लॉयज ने आरटीसी के उन्होंने खुदकुशी कर ली है, या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, या इस फिक्र में कि उनकी नौकरी जा रही है, उन्हें झटका सा लगा, उनकी मौत हो चुकी है। और इसी में से एक तस्वीर आपको हम खम्मम की दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये तस्वीर खम्मम की है। और आप देख सकते हैं खम्मम की तस्वीर में आपको एक डेड बॉडी नजर आ रही है, और ये दरअसल एक आरटीसी के एक मुलाजिम है जिसने खुदकुशी कर ली। अब सवाल और इस बात को लेकर है कि इस डेड बॉडी को पुलिस चाह रही है कि वो जल्द से जल्द अपने कंट्रोल में ले ले, और जो आरटीसी मुलाजिमीन हैं जो इन दिनों स्ट्राइक कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये पुलिस के हाथ जल्दी ना जाए, बल्कि वो अपने पास इसे रखना चाह रहे हैं ताकि वो अपने इस प्रोटेस्ट को और अपने आंदोलन को मजीद तकवीत पहुंचाएं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि एक डेड बॉडी, एक मुलाजिम जो आरटीसी का मुलाजिम था, अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ भी इस तरह का ये बर्ताव है। पुलिस कैसे उसे अपने हाथ पे लेना चाहती है, उसको मतलब उस डेड बॉडी को पुलिस अपने पास रखना चाहती है। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि और पुलिस उनके हवाले कर दे, उन्हें सौंप दे। ये तसल आप देखिए, इसे अंदाजा कीजिए कि कितना ये संगीन मामला होता जा रहा है। 11 जाने अब तक जा चुकी हैं पूरे तेलंगाना की अगर हम बात कर लें, और कई ऐसे घर हैं जहां पर बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा पसरा है मुलाजिम के घरों में। उनके सामने एक अंदेशा है कि पता नहीं उनकी जिंदगी में आगे क्या कुछ होगा। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ सोचने कहने पर मजबूर करेगी। शुजात साहब, काश आप ये तस्वीर देख पाते। सिद्धू रेड्डी साहब, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं? आप कुछ कहेंगे इस पर, इस सूरत हाल पर? देख रहा हूं मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं जी। ये सरकार पूरे गैर जिम्मेदारी से कार्रवाई कर रही है, और ये जो किलिंग्स हो रहे हैं, ये जो मर रहे हैं ना, इसका पूरा जिम्मेदारी केसीआर और उसके कैबिनेट लेना चाहिए। जी। मैं यहां से बोलना चाह रहा हूं, हर जगह आज खम्मम में मर गए, कोई सत्तुपल्ली में मर गए, कोई ओल्ड सिटी में मर गए। इसका जिम्मेदारी वहां के लोकल एमएलए लेने चाहिए, और इन लोगों को सख्त से सख्त सबक सिखाना चाहिए। चलिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो स्ट्राइक है, कैसे इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है, तलबा पर पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने कुछ लोगों से बात की है। रियासत की शहर यानी लाइफलाइन समझा जाने वाली आरटीसी की स्ट्राइक जारी है। मुलाजिमीन स्ट्राइक पर हैं, और ये समझा जा रहा है कि इसके सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हैं वो अवाम हैं। अवाम इस स्ट्राइक के बारे में क्या समझते हैं, ये जानने के लिए हम लोग आज हैं नामपल्ली में, और नामपल्ली का बस स्टॉप है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आवाम से हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बुलारम जा रहा, बुलारम। आपको मालूम है आरटीसी की स्ट्राइक जारी? जी हाँ, स्ट्राइक चल रही, मालूम है स्ट्राइक चल रहा। बुलारम से यहाँ पर कैसा है? ऐसे बस है, एका दुक्का बस चल रहे, वो बस में जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं साहब, ये जो स्ट्राइक चल रही है इसमें किसका कसूर है? किसका? वो तो आरटीसी वाले, उनका मांग जो है वो बरोबर मांग रहे। कोर्ट भी मैनेजमेंट को दबा रहे, वो एम्प्लॉइज करेक्ट है बोल के कोर्ट भी उनके फेवर में है, एम्प्लॉइज के फेवर में। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना था, उनका हक है। यूनियन पहले से है, रशिया गवर्नमेंट, लेनिन गवर्नमेंट के टाइम से यूनियन था, जब से करे वो लेबर एक्ट उनका ही था, रशिया गवर्नमेंट। आप क्या समझ रहे हैं साहब, ये जो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट की गलती है, तो ये जो स्ट्राइक चल रही है, इससे पब्लिक कितना, आम आदमी किस तरह इफेक्ट हो रहा है? बहुत सफ़र हो रहा, पब्लिक सफ़र हो रहा। गवर्नमेंट के जो मुंडपना है ना, उनके तरफ से पब्लिक सफ़र हो रहा। कौन सा पैसा आ रहा पार करना, कोर्ट भी बोल रहे हो लोग को, मैनेजमेंट को। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी चल रहा है। कैसा जाना है ना, कैसे भी पकड़ के जाते रहते। आप किधर से आए साहब, कहाँ से आए? ये इधर ही हैदराबाद में रहते हैं, कौन से स्ट्रीट से आए? मीरपेट साइड। किधर जा रहे हैं? अभी पंजागुट्टा जा रहा हूँ, आधा घंटा वह बस के लिए ठहरे, वेट कर रहा हूँ मैं, पास है ना इसीलिए। मैं दिशनर से आए हैं, अभी 1 घंटा लग रहा, अभी तक बस भी नहीं आए हैं। कहाँ जाना है आपको? मैं सिकंदराबाद जाना है। तो
आप रोज कम्यूट करते हैं बस से? हाँ बस में रोज भी करते हैं। तो ये 25 दिन हो गए आज 26 डे। अरे वही पर पूरा पब्लिक पे एक प्रॉब्लम होता है। तो मुश्किल में आम लोग भी हैं, तलबा भी हैं, छोटे कारोबारी भी हैं, ये मुश्किल में है। लेकिन जो हमारे सियासी लीडर हैं उनको आप सुन रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम है। हाईकोर्ट में 1 नवंबर को फिर से हियरिंग है। क्या ये मुमकिन है कि इनके लिए कुछ राहत की खबर आ जाए? मुकीद चंदा साहब, सिर्फ 10 सेकंड में बताइएगा, कितने दिन और उम्मीद करें कि ये स्ट्राइक खत्म होगी, उनके मसाइल हल होंगे? आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। देखिए, मैं ये अपील करूंगा, जैसा कि सिरदर साहब भी बता रहे थे कि आरटीसी एम्प्लॉइज के बल पर केसीआर साहब सीएम बने, ये गलत बात है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा है फिलहाल, वो आप सवाल जो आप कीजिएगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या उम्मीद करें कि आइंदा 1-2 रोज में ये स्ट्राइक खत्म होगी, हुकूमत इनकी बातों को मानेगी? बिल्कुल ये हुकूमत इन मुतालिबात को नहीं मान सकती। जो मुतालिबात मानने के हैं वो मानने के लिए हुकूमत तैयार है। हुकूमत में, जैसा कि सिरदर साहब ने भी कहा कि एक चीज को बाजू रख दीजिए कि गवर्नमेंट में आरटीसी को नहीं मिलाया जा सकता, ये खुद आप भी मान रहे हैं। जो दूसरे जो मुतालिबात है उसको मानने के लिए हुकूमत तैयार है। उनको जो है आना चाहिए, आकर बात करना चाहिए, बात करके मामले को हल कर लेना चाहिए। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो 4000 रूट पर हुकूमत परमिट जारी करेगी और जो आवाम को मुश्किलात आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है। रेड्डी साहब और शुजात साहब, 10 सेकंड दोनों को दे रहा हूं। शुजात साहब, पहले आप बोलिए, अपोजिशन का क्या रोल रहेगा अगर हुकूमत नहीं मानती है तो? सहूलत मुहैया की जाएगी। देखिए विशाल साहब, अपोजिशन का रोल बिल्कुल क्लियर है। हम अवाम के साथ है और आरटीसी के जो मुलाजिमीन है वो अवाम का हिस्सा है। हम उनके साथ थे और साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रियासत में अमन रहे, शांति रहे। सिरदर साहब, अपोजिशन का खुसूसन बीजेपी का रोल क्या होगा? सिर्फ बयानबाजी, आप उनकी हिमायत उतरेंगे, क्या रोल होगा और मसला हल करे? जी, क्या रोल होगा बीजेपी का? हेलो, नहीं, बीजेपी इसका जो आंदोलन है इसका मदद जारी रखेंगे जी। और जहां तक, जब तक इन लोगों के जो डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट की कार्रवाई नहीं होगी, हम ये आंदोलन को मदद करेंगे, चलाता रहेंगे। और जो आरटीसी के मैनेजमेंट है उससे हम डिमांड करते हैं कि आप इमीडिएटली, जल्द से जल्द ये डिमांड्स के ऊपर चर्चा करें और ये आंदोलन को जल्दी इसका आप एक परिष्कार या बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।